नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं एक और ट्रिक्स आपके लिए लेके आया हूँ जिसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो भी इंडिया का एग्जाम होता है लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है यही क्वेश्चन की कर्क रेखा जो है वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, जिसका नॉर्थ से जो पूर्व से ईस्ट से वेस्ट की लोकेशन बताओ, या वेस्ट से ईस्ट की इसकी क्या बतानी है, लोकेशन बतानी है। मतलब इसका राज्यों का विस्तार चाहे पूर्व से पूछ लिया जाए चाहे पश्चिम से पूछ लिया जाए, दोस्तों एक ही ट्रिक्स में क्लियर होने वाला है कि एक ही वीडियो में आपको ये ट्रिक्स क्लियर हो जाएगी कि पूर्व से विस्तारित कहाँ पे है और पश्चिम से विस्तारित कहाँ पे है। दोस्तों तो आज हम केवल जो बात करने वाले हैं जो कर्क रेखा है उससे संबंधित होने वाली है, तो कर्क रेखा के ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि कर्क रेखा पर भारत के राज्यों के जो है कौन कौन से राज्य हैं, तो इनकी ट्रिक्स है एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि भारत जो है, भारत जो नॉर्थ जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उत्तरी गोलार्ध में जो गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, जो जिसे क्या कहा जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थन भी कहा जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थन या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा भी कहा जाता है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा या 23.5 डिग्री नॉर्थन रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे तो भारत के मध्य से गुजरती है, तो लगभग भारत के मध्य से कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो यहाँ पे हम राज्यों के बारे में जानने वाले हैं कौन कौन से राज्य। तो यहाँ पे मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है, ये ट्रिक्स केवल सीक्वेंस में ना होकर केवल आपको याद करने के पर्पज से बनाई गई है। तो यहाँ पे कितने राज्य गुजरते हैं, लगभग 8 राज्यों से क्या होता है, गुजरती है ये 8 राज्यों के मध्य से ये क्या बनाती है, इस प्रकार पश्चिम से पूर्व की ओर ये क्या बनाती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्या बनाती है, ये सीमा बनाती है। कौन, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है यहाँ पे। मित्र पर गमछा झार, एकदम सिंपल सी ट्रिक्स है दोस्तों, केवल ट्रिक्स का उद्देश्य आपको याद करवाना है, अन्यथा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे हम केवल ट्रिक्स आपके याद करने के पर्पज से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उस इसी कारण यहाँ पे ये ट्रिक्स आपके लिए बनाई गई है। तो यहाँ पे मैं से देखेंगे तो यहाँ पे मी आ गया, तो मी से मिजोरम हो गया, यहाँ से त्रै से बना त्रिपुरा बन गया, यहाँ से पै से बना पश्चिम बंगाल हो गया दोस्तों, र से बना राजस्थान हो गया, र से बना राजस्थान, गै से बना यहाँ पे गुजरात बना दिया दोस्तों, यहाँ से गै से गुजरात, और मैं से यहाँ पे क्या बना, मध्य प्रदेश बना। जहां से बना यहाँ दोस्तों छत्तीसगढ़, जहां से मतलब छा से गमछा मतलब झा छा हो गया, तो छत्तीसगढ़ हो गया यहाँ पे। झा से झारखंड हो गया दोस्तों, झारखंड मतलब झारखंड हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पे 8 राज्य एकदम ट्रिक्स में याद होते हैं दोस्तों। यहाँ पे अभी हम केवल इसमें ये ट्रिक्स के माध्यम से बताया गया है कि आप इनको याद कैसे कर सकते हो, लेकिन अभी मैप में हम इनकी लोकेशन देखने वाले हैं, कहाँ पे ये लोकेशन है, और पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर इनका विस्तार देखेंगे तो किस प्रकार इनका विस्तार रहेगा, कौन सा राज्य पहले आएगा कौन सा राज्य बाद में आएगा, तो हमें याद करने वाला टॉपिक है दो एग्जाम के पॉइंट दोस्तों। यहाँ पे ट्रिक्स आप याद कर सकते हो, लेकिन समझना आपको मैप के आधार पे है कि कौन सा राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित है, या कर्क रेखा कौन से राज्यों से सीक्वेंस में गुजरती है। आजकल ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि मित्र पर गमछा झार, यहाँ पे ट्रिक्स आपको क्लियर हो गई। मित्र पर गमछा झार, मैं से बना मिजोरम, तै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान बना, ग से गुजरात बना, और मैं से मध्य प्रदेश बना। इसी के साथ छह से बना क्या बना दोस्तों, छत्तीसगढ़ बना, और झा से झारखंड बना। इस प्रकार 8 राज्यों की जो कर्क रेखा से संबंधित हैं उनके बारे में हमने जान ली। और साथ ही यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध, जो कर्क रेखा केवल उत्तरी गोलार्ध में गुजरती है। यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे कौन कौन सी है, दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे केवल मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा यहाँ पे क्या करती है, गुजरती है। कौन सी, मकर रेखा। और 0 डिग्री को क्या बोलते हैं दोस्तों, इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ पे 23.5 डिग्री ये मकर रेखा कौन सी है, 23.5 डिग्री, मकर रेखा को 23.5 डिग्री साउथर्न भी कहा जाता है, 23.5 डिग्री साउथर्न, या इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसे, मकर को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको बोलते हैं, कर्क रेखा को, जो 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी को कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 0 डिग्री क्या बोलते हैं दोस्तों, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर या विषुवत या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या बोलते हैं इक्वेटर। इस प्रकार यहाँ पे हमने कर्क रेखा उसके राज्यों से संबंधित ट्रिक्स देखी। अब मैप में इनकी लोकेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि
ये दोस्तों यहाँ पे 23.5 डिग्री, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये 23.5 डिग्री कौन सी है, नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। और यहाँ पे ये इसका कौन सा भाग है, ये इसका वेस्ट भाग हो गया। ये कौन सा हो गया, वेस्ट, या बोल सकते हैं इसको कौन सा भाग हो गया, ये पश्चिम हो गया। और ये इसका क्या हो गया दोस्तों, ईस्ट हो गया, ईस्ट, या बोल सकते हैं ये कौन सा भाग हो गया, ये पूर्वी हो गया। मतलब यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन सा है, मिजोरम है, सबसे लास्ट में कौन सा है, मिजोरम हो गया। और यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे तो गुजरात, यहाँ पे कौन सा हो गया, गुजरात। पहले ये जो कर्क रेखा है गुजरात राज्य में प्रवेश करती है, उसके बाद में ये यहाँ पे देखो राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान का टच हो रहा है, जो दक्षिणी छोर है राजस्थान का टच हो रहा है, तो यहाँ पे ये दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश करते हुए ये मध्य प्रदेश में ये एंट्री करती है। कौन सी, कर्क रेखा की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे कहाँ पे हो रही है एंट्री इसकी, मध्य प्रदेश में। इसके बाद में ये देखो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है, उसको ये क्रॉस करते हुए यहाँ पे झारखंड के लगभग मध्य से गुजरती है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि रांची जो झारखंड का है, रांची झारखंड का एकदम कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। रांची झारखंड का दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि रांची जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित जो शहर है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे कौन सा है, रांची झारखंड है, जो कहाँ पे है, कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। इसी के साथ यहाँ पे भोपाल जो आप देख रहे हो मध्य प्रदेश का, वो भी क्या है, कर्क रेखा के एकदम सटीक नजदीक है। इसी के साथ यहाँ पे वेस्ट बंगाल, इसी के साथ यहाँ पे झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल से प्रवेश करती है। इसके बाद में ये यहाँ पे भारत की सीमा खत्म होती है, यहाँ पे बांग्लादेश में आ जाती है। इसके बाद बांग्लादेश से टच करते हुए देखो छोटा सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है येलो कलर में, तो यहाँ पे ये क्या है, त्रिपुरा की लोकेशन होगी। त्रिपुरा के बाद में ये कहाँ से, ये मिजोरम में, यहाँ पे आप मिजोरम देख पा रहे हो, मिजोरम की लोकेशन है। इस प्रकार ये यहाँ से भारत से, ये यहाँ से क्या हो रही है, भारत से पृथक हो रही है, यहाँ से भारत से बाहर निकल रही है। इस प्रकार ये किस साइड से, वेस्ट से बात करते हैं तो वेस्ट से ईस्ट की ओर। इस प्रकार यहाँ पे गुजरात हो गया, पहले राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ में जाएगी, फिर झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, फिर त्रिपुरा में, और यहाँ पे फिर मिजोरम में प्रवेश करते हुए आगे ये किधर निकल जाती है, फिलीपींस, या जो बोल सकते हैं कि प्रशांत महासागर में ये इसका विस्तार हो जाता है। तो यहाँ पे इसका देखते हैं कि नेक्स्ट में यहाँ पे पूर्व से, ईस्ट से हम देखें तो यहाँ पे म्यांमार पहले स्थान पे आएगा, फिर आएगा त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इस प्रकार यहाँ पे पूर्व से बात करते हैं तो मिजोरम पहले स्थान पे आता है, और वेस्ट पश्चिम से बात करते हैं तो गुजरात पहले ही स्थान पे आता है दोस्तों। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको कर्क रेखा से संबंधित टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैप में भी आपको लोकेशन दिखा के एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ट्रिक्स आपको याद कर लेनी है, एकदम ट्रिक्स, मित्र पर गमछा झार, एकदम इजी ट्रिक्स में 8 राज्य आपको क्लियर हो रहे हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही दोस्तों ट्रिक्स भी कैसी लगी आप बताना, इसी से संबंधित मैं और भी आपके लिए ट्रिक्स लेके आता रहता हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। साथ ही बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके दोस्तों। तो नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नई ट्रिक्स के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।